नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रेमिका को खुश करने प्रेमी ने युवक को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा। सुहागी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 600 सीसी कोरेक्स समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने उठाया मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन बिल्डिंग का मुद्दा, दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। और 2020 के हज यात्रा में जाने वालों को विशेष सूचना, सऊदी अरब सरकार द्वारा हज यात्रा कैंसिल कर दी गई है। हज यात्रा के लिए जमा किए गए पैसे वापस अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। खबरें विस्तार से। प्रेमिका को खुश करने के लिए प्रेमी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को गुमराह कराने मृतक के जेब में एक चिट्ठी भी लिखकर डाली गई थी, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करने के उपरांत विवेचना शुरू की। इस मामले में रामपुर निवासी संदिग्ध मनोज को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा खिला पिलाकर मृतक को अपने साथ ले जाया गया। जब देखा कि नशे में टल्ली हो गया है तो उसने लालन टोला के समीप ले जाकर उसकी हत्या कर दी और अपने तीनों दुश्मनों के नाम लिखकर मृतक की जेब में चिट्ठी डालकर 9-2-11 हो गया। उक्त मामले में रीवा 24 न्यूज ने सीएसपी शिवेंद्र सिंह से चर्चा की। देखिए, आप लोगों को विदित है कि पिछले मई महीने में 27 तारीख को लालन टोला नामक मोहल्ला ललपा के पास में वहाँ खुले मैदान में दिन के समय एक डेड बॉडी पड़ी पाई गई थी और जिस सूचना पर थाना समान में पहले तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की जब विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान चूंकि आरोपी अज्ञात था, संदेह के आधार पर हमने मनोज नाम के एक आरोपी को पकड़ा। ये मनोज साकेत रहने वाला शिकारगंज थाना रामपुर लेकिन जिला सीधी का है। इसका दूसरा नाम आकाश भी है और ये छोटी सी उम्र में ही अपने फूफा के पास जबलपुर चला गया था। बाबा टोला जबलपुर में रहता था। पिछले 2 साल से लगभग ये अपने लक्ष्मणपुर गांव में आकर के वहाँ स्कूल का काम चल रहा था और वहाँ पे ये मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा था। स्कूल में काम करते करते जब इससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ के पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार स्कूल में काम करते समय उसके गाँव की एक लड़की से प्रेम हो गया और उस लड़की ने इसे बताया कि उसके गाँव के 3 लोग परेशान करते हैं। दूसरा, इन 2 सालों में उसका गाँव कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ था। 3 लोग ऐसे थे जो उसके व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी थी। ये मनोज साकेत जो है एक पुराना अपराधी भी है। ऐसी जानकारी मिली है कि अपने थाना रामपुर नेकिम से भी एक 376 किसी मामले में फरार है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट भी है और भी अपराध इसके खिलाफ हैं। तो ये इसने बताया कि मुझे एक दिन 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को चेहुला के आगे ललपा गाँव में एक बाहरी आदमी मिला जो मजदूर के वेश में था। उसने बताया कि मेरा नाम संतोष त्यागी है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और नैनी में मैंने कोई अपराध किया है नैनी थाने में, तो नैनी थाने से मैं फरार हूँ और नैनी की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं भाग कर आया हूँ और मुझे आप कहीं शरण दिलवा दीजिए, कहीं काम दिलवा दीजिए, रहने की जगह दिलवा दीजिए। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये उसने बताया तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं घर में अकेला हूँ और मैं बस जिंदगी भर यहीं रहूँगा, यहीं काम करूँगा, मुझे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं इस आदमी को मार दूँ और एक चिट्ठी लिख दूँ कि फला ने मारा है, तो वो लोग पकड़े जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। मेरी प्रेमिका भी मुझसे खुश हो जाएगी और मेरे शत्रु भी जो है एक बड़े मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसने इस ख्याल से जो है इसने प्लानिंग बनाई। उसको अपने साथ जो है अपने परिचित के घर भी ले गया और उसके बाद इसको खाना खिलाया, इसके साथ में शराब पी करके 26 और 27 की रात में इसको लालन टोला के मैदान में ले गया और उसको जब लगा कि आदमी नशे में हो गया है तो गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। तो ऐसी जानकारी मनोज साकेत द्वारा दी गई है। मनोज साकेत की जो चिट्ठी आप लोगों को मालूम है, मृतक के कब्रों के बीच में चिट्ठी लिखी हुई मिली थी, तो उस चिट्ठी में जो लिखावट है और जो मनोज साकेत की लिखावट है वो मिलती जुलती है। हम लोगों ने मनोज साकेत के हाथ से लिखे हुए दस्तावेज जब्त किए हैं और शीघ्र उन दस्तावेजों के परीक्षण में हेतु भेजा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों की जानकारी मिली है। और करहिया मंडी में देखा गया है टिड्डियों का दल। फायर ब्रिगेड के सायरन का इस्तेमाल करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया गया। लगभग 1 माह पूर्व टिड्डियों के दलों ने रीवा संभाग में दस्तक दी थी, जिसके बाद किसानों द्वारा गांवों में देखा गया था
विभिन्न माध्यमों से ग्रामीणों द्वारा टिड्डी के दल को भगाने का प्रयास भी किया गया। कुछ हद तक इसमें सफलता भी हासिल हुई, परंतु एक बार पुनः टिड्डियों के दल ने संभाग रीवा समेत जिले के गांवों के कई स्थानों में दस्तक दी है। टिड्डी के दल को करहिया मंडी में देखने के बाद फायर ब्रिगेड के सायरन व केमिकल के माध्यम से भगाने का प्रयास किया गया। उक्त मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कृषि उपज मंडी इधर किस लिए आए? ये टिड्डी दल यहाँ आया था, उसको भगाने के लिए और जनता को बताने के लिए कि शोर करके, आवाज़ करके, डीजे करके, थाली बजाकर और जितना अधिक ट्रैक्टर के साइलेंसर से शोर करके उसको भगाया जा सकता है। आप कहाँ से आए हैं? हम कृषि विभाग में RAO हैं करैया में। बजरंग सेना द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण बंद रहे विद्यालय के शिक्षण शुल्क माफी एवं गौरक्षा हेतु कठोर कानून बनाने की मांग हेतु ज्ञापन सौंपा है। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि कोरोना संकट काल में शैक्षणिक संस्थान विद्यालय बंद हैं, वहीं अभिभावक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन समेत कॉलेजों में बंद अवधि की फीस भी वसूली जा रही है। अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते बजरंग सेना ने फीस माफ करने की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कठोर गौ हत्या कानून को मध्य प्रदेश सरकार से भी लागू करने की सिफारिश की है। बजरंग सेनानियों द्वारा चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंकने का विरोध भी दर्ज किया गया। इस संबंध में संस्था के पदाधिकारी से चर्चा की गई। एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया था और कलेक्टर महोदय से मुलाकात भी की थी। उसमें हमने मूलतः दो मांगे थी हमारी। पहली मांग तो ये थी कि जो स्कूल बंद है, कोरोना काल का संकट चल रहा है, इस कोरोना काल के संकट में अभिभावकों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल फीस के लिए। पिछले 6 महीने से स्कूल जब बंद है तो फीस किस चीज़ की है? अगर इस कोरोना काल में हर आदमी मंदिर से गुजर रहा है तो स्कूल का कोई भी हक नहीं बनता है कि वो फीस इकट्ठा करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका नुकसान हो। अगर वो 30% इस फीस अभिभावकों से लेते हैं और 70% छोड़ देते हैं, तब भी उनके स्कूल का खर्चा जो है वो निकल आता है। इस कोरोना काल के संकट में उनको हर नागरिक के साथ में, हर अभिभावक के साथ में खड़े होने चाहिए। हमारी मांग थी कि 25 तारीख तक अगर ये हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्वक धरना देंगे। उसी धरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, बजरंग सेना के सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गौ हत्या के ऊपर एक कड़ा कानून लागू किया है। बजरंग सेना के द्वारा ये मांग की जाती है कि कड़ा कानून जो उत्तर प्रदेश के द्वारा है उसको मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया था। अभी बीच में मैं भोपाल गया था, वहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है। तो मेरी मांग है कि उसको लागू किया जाए। गाय हमारी माता है और उनके साथ में हम लोग कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुभ नाम बताओ। रामशंकर मिश्रा हूँ मैं, प्रदेश संगठन प्रभारी मध्य प्रदेश हूँ। बजरंग सेना के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हीं को बैठाया है। और दूसरी चीज, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो भी ये संकट चल रहा है उसको मेंटेन करके। सोहागी पुलिस ने RTO बैरियर के समीप कार्यवाही करते हुए 600 शीशी कोरेक्स बरामद की है। यूपी से कार में लोड करके लाई जा रही नशे की बड़ी खेप सोहागी थाना पुलिस द्वारा 2 तस्करों समेत पकड़ी गई है। गाड़ी क्रमांक MP 53CC 0746 को मुखबिर की सूचना पर रोका गया और गाड़ी की जांच की तो उसमें बोरियों के अंदर लगभग 600 सीसी नशीली कफ सिरप कोरेक्स बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों में अनुराग यादव व राहुल साकेत, जो कि पाली गांव बैकुंठपुर थाना के निवासी हैं, गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर सूचना पे RTO टोल बैरियर है, वहाँ पे इंडिका कार में 2 लोगों को रोका गया और उनके पास से लगभग 600 सीसी कोरेक्स बरामद हुई है और इसकी कुल कीमत लगभग 75,000 रुपये है और जो गाड़ी की कीमत है वो लगभग 1,75,000 समथिंग। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं इनसे पूछताछ की गई और इसमें एक व्यक्ति अनुराग यादव है, निवासी बैकुंठपुर, और दूसरा राहुल कुमार साकेत, ये भी बैकुंठपुर का निवासी है। ये पूरी कोरेक्स ये बैकुंठपुर ही ले जा रहे थे। तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और भी बाकी अन्य जानकारी भी इनसे निकाली जा रही है।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बिल्डिंग में धांधली करने वाले संबंधित जनों की जांच कराने व दोषियों पर एफआईआर कराए जाने की मांग की है। रीवा शहर के मेडिकल कॉलेज कैंपस के निर्माणाधीन बिल्डिंग, जो कि करोड़ों रुपए के लागत से बनाए जाने हेतु भाव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने का जिम्मा दिया गया था, मानक गुणवत्ता व समय को लेकर कुछ माह बाद ही भाव्या का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। इसी दौरान पेटी कॉन्ट्रैक्टर, जो कि 2 से 3 की संख्या में थे, उनके द्वारा भाव्या से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम के लिए लिया गया था। उनमें से एक नाम सीपी सिंह का भी है। उक्त सभी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग की जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग की पीआईयू शाखा के सभी संबंधित अधिकारियों को अपने साथ लेते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया। भाव्या द्वारा साइट पर गिरवाया गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीनरी, गिट्टी, बालू, सीमेंट, लोहा समेत अन्य मटेरियल, जो कि करोड़ों रुपए का था, निकलवाना मार्च माह में शुरू किया और अब तक 2 से 3 करोड़ रुपए का सामान पार करवा चुके हैं। उक्त सामान मेडिकल कैंपस से निकलने के बाद अमहिया थाना पुलिस समेत अन्य थानों की पुलिस भी कई बार पकड़ी, फिर भी लेन देन कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उक्त सामान मेडिकल कैंपस से निकलने के बाद अमहिया थाना पुलिस ने भी कई बार पकड़ा, लेकिन फिर भी लेन देन कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में मुख्य कंपनी जो निर्माण का जिम्मा ली थी, उसको छोड़कर सभी ने आपसी सहमत बनाकर करोड़ों की सामग्री पार कर दी, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विभाग को स्वयं करोड़ों रुपए की वसूली भाव्या कंस्ट्रक्शन से की जानी है। उक्त मामले में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए जांच कराने व दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कई 100 करोड़ों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। उस निर्माण एजेंसी में संबंधित एजेंसियों के द्वारा, जो निर्माण एजेंसी थी, वो निर्माण एजेंसी वहां की जो सामग्री थी खुलेआम बाजार में विक्रय हो रहा था। रॉ मटेरियल के रूप में क्षण विक्रय हो रहा था और भी बहुत सामग्री थी, बालू थी, सीमेंट थी, जो विक्रय हो रही थी और ये जब्ती भी हुई थी। विगत कई बार ये सामग्री संबंधित थाने ये अमहिया थाना प्रभारी के द्वारा जब्त भी की गई थी। अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने उसको जब्त किया था। जब्त करने के बाद उसकी इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। ये बड़े गंभीर विषय है कि संबंधित बिना रसीद के, बिना रिकॉर्ड के, बिना कंपनी के आदेश के ये सामग्रियां और जब्ती की हुई व्यक्तियों को छोड़ना, ये गंभीर विषय है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को पत्र दिया है कि पीआईयू विभाग के इंजीनियर, वर्तमान में निर्माण एजेंसी, इन सबको नोटिस भेजा जाना चाहिए और नोटिस भेज के इसकी जांच होनी चाहिए कि भाव्या कंपनी को जो निर्माण का दायित्व सौंपा गया था वो समय पर निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। साथ ही वहां की सामग्री बिना परमिशन के, वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, सीसी कैमरा, इतने बड़ा निर्माण कार्य चल रहा, वहां सीसी कैमरा लगा रहा होगा। यदि नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा रहा, और यदि लगा था और वो सीसी कैमरा यदि निकाला गया तो क्यों निकाला गया। इन सब विषयों की गंभीरता से जांच हो और थाना प्रभारी की भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल जी के द्वारा और थाना के विवेचनाधिकारी द्वारा वो जो 3-4 बार पकड़े गए वाहन, राड पकड़े गए, अन्य सामग्री पकड़ी गई, उसमें स्टील के वो प्लेट पकड़े गए और उनके द्वारा छोड़ा गया। इसके हमारे पास दिनांक और समय की जानकारी है और यदि छोड़ा गया है तो ये गंभीर जांच का विषय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर FIR होना चाहिए। वो चाहे तमाम कोई व्यक्ति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, किसी पद में हो, कहीं भी हो, उनकी जांच हो और जांच में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान अंतर्गत चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाते हुए चीनी सामान का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान अंतर्गत शहर के शिल्पी प्लाजा में चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही शहर समेत देशवासियों से चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने की अपील की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सौरभ सोनी से बात की। मदन जी भाई सब इधर देखिए, इधर हाँ, सब लोग इधर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अखंड भारत समर्थ भारत, अखंड भारत समर्थ भारत, अखंड भारत के अंतर्गत पूरे देश में चीनी सामग्री का बहिष्कार चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम जन जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं। इसलिए रीवा इकाई ने भी हमारा ये कार्यक्रम रखा है। आज रीवा में हम 5 जगह 3 बजे से 7 बजे के बीच में कार्यक्रम करेंगे चौराहों में। पहला कार्यक्रम हमारे सौरभ जी हैं, ये व्यापारी वर्ग यहाँ पे इनको दिया हुआ है। सौरभ जी से थोड़ा पता कर, फिर शशि मोहन जी बता। भारत की समस्त जनता का दायित्व बनता है, जिस प्रकार से चीन हमारे सेना के साथ बर्बरता कर रहा है, तो सभी देशवासियों को चीनी सामग्री का बहिष्कार करना चाहिए, चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करना चाहिए। और सिर्फ नागरिकों का नहीं, व्यापारियों का भी ये दायित्व बनता है कि हम चीनी उत्पाद बेचें ही नहीं। अगर हम चीनी उत्पाद बेचेंगे नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो पहले व्यापारी बेचना बंद करें, तब तो जनता उसका बहिष्कार करेगी। कोई नहीं, मेन दायित्व जो है व्यापारियों को बन रहा है। हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम चीनी वस्तु नहीं बेचेंगे। भारत माता की जय। मेरा नाम सौरभ कुमार सोनी है। हाँ, मैं सोनी समाज का जिलाध्यक्ष हूँ और ये स्वदेशी जागरण मंच व्यापारी समूह का व्यापारी प्रमुख। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। सऊदी अरब सरकार द्वारा हज 2020 की यात्रा कोरोना महामारी के चलते कैंसिल कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा उक्त सूचना पत्र के माध्यम से दी गई। रीवा जिले के समस्त हज यात्रियों को जानकारी दी जाती है कि कोरोना महामारी के चलते हज यात्रा 2020 कैंसिल कर दी गई है। जिन्होंने हज यात्रा हेतु पैसे जमा किए थे वो उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। साथ ही पासपोर्ट भी वापस मंगवाया गया है, जो आने के बाद संबंधित लोगों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय अटलकुंज में मीसाबंदियों के सम्मान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय अटलकुंज में मीसाबंदियों के सम्मान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में जिला सतना के वरिष्ठ नेता प्रभाकर सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, अजय सिंह, गिरीश गौतम, राजेंद्र ताम्रकार समेत भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ये काहे की बैठक चल रही है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आपातकालीन
जो लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, तो उसको जो है तो काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है और इसी उस पर ये वर्चुअल रैली का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार का आयोजन चल रहा है। एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सुनना रितेश मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रेमिका को खुश करने प्रेमी ने युवक को उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने किया खुलासा। सुहागी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 600 सीसी कोरेक्स समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता पीके माला ने उठाया मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन बिल्डिंग का मुद्दा, दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। और 2020 के हज यात्रा में जाने वालों को विशेष सूचना, सऊदी अरब सरकार द्वारा हज यात्रा कैंसिल कर दी गई है। हज यात्रा के लिए जमा किए गए पैसे वापस अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।